हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अखिल त्रिपाठी। आई एम द को फाउंडर ऑफ सायस्टा। आज आपके साथ मैं वो चीज़ें डिस्कस करूंगा जो काश मैं जब अपने कॉलेज नाइजर में था किसी ने मेरे साथ शेयर की होती। तो आपको पता होगा लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बनाते हैं। तो जॉब्स के लिए लिंक्डइन की क्या इंपॉर्टेंस है ये तो लोगों को पता है, लेकिन एक कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी लिंक्डइन कितना इंपॉर्टेंट है और वो उनके करियर में कितना सिग्निफिकेंट बूस्ट दे सकता है ये बहुत ही कम लोगों को पता है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कैसे पहले मुझे कुछ भी लिंक्डइन के बारे में नहीं पता था, मैं लिंक्डइन पे इनएक्टिव था, और कैसे मैंने लिंक्डइन को यूज़ करके अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं। मुझे IIT JSC जैसे प्रोफेसर्स जिनको मैं कभी ड्रीम करता था कि मैं उनको मैसेज करूं तो वो मुझे रिप्लाई देंगे, वो मुझे सामने से DMs में रीच आउट करते हैं और खुद बात करने के लिए तैयार रहते हैं, कोलैबोरेशंस के लिए तैयार रहते हैं। तो आप ऐसे लेवल का नेटवर्क कैसे बना सकते हो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपकी एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल हो। लोग जब आपको लिंक्डइन पे देखें तो आपका एक प्रॉपर डिसेंट सा प्रोफेशनल बैकग्राउंड और प्रोफेशनल अटायर वाला एक लिंक्डइन का हेडशॉट हो। हेडशॉट मतलब आपकी जो फोटो हो उसमें 60% से ज़्यादा जो ये प्रोफाइल में आ रही है वो आपका फेस आ रहा हो। यही नहीं कि आपको ऐसे कोई अनप्रोफेशनल बैकग्राउंड में अपना फ़ोटो नहीं क्लिक करना है, आपको खाते हुए कोई अपनी फ़ोटो नहीं डालनी है, आपको ऐसे एक प्रोफेशनल लुक देना है। और इम्पॉर्टेंट है कि आपका, जैसे मैं आपको ये चीज़ें अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल से बताना चाहूँगा। मैं सायस्टा चलाता हूँ, तो सायस्टा हमारा थीम क्या है, हम बिल्ड कर रहे हैं साइंटिस्ट ऑफ टुमारो। तो हमारा जो कवर इमेज है लिंक्डइन का वो उसी से रिलेटेड है। इसी तरीके से आपका लिंक्डइन पे क्या पर्पस है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप वो थीम अपने कवर में दे सकते हो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आपकी कोई लिंक्डइन प्रोफाइल देखता है, तो जैसे अभी मेरे पास 322 से ज़्यादा कनेक्शन रिक्वेस्ट पेंडिंग में है, तो मुझे अगर किसी का कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है तो मैं सबसे पहले देखता हूँ उसकी ये हेडलाइन, वो बंदा क्या करता है। तो आपका जो हेडलाइन होगा, अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से आते हो तो आप प्लीज़ उसको मेंशन करो। जैसे जब मैं नाइजर में था तो मैं मेंशन करता था स्टूडेंट एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, स्टूडेंट एट नाइजर। ऐसे आप किसी IIT से बिलोंग करते हो, आप किसी एक वेल रेपुटेड अच्छे फेमस कॉलेज से बिलोंग करते हो, तो आप वो चीज़ लिखो। आपको अपनी बेस्ट चीज़ें उस हेडलाइन में लिखनी है। आपकी प्रोफेशनल पिक्चर के बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा किसी को अट्रैक्ट करती है वो आपकी हेडलाइन करती है। तो आपको एक आई कैची हेडलाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे कोई इंटर्नशिप कर चुके हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो, इंटर्न एट IIT बॉम्बे, इंटर्न एट ISRO। तो आप इसके पहले जो आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं अच्छे वाले, आप उसको अपने हेडलाइन में लिखो। मेरी अभी करंट की हेडलाइन देखिए क्या है, को फाउंडर एंड CEO एट सायस्टा, एम्पावरिंग फ्यूचर साइंटिस्ट, मेंटर, एंटरप्रेन्योर, नाइजर 23 बैच का मैं पास आउट हूँ। तो मैंने ये हेडिंग लिखी है। इसी तरीके से आप अपनी हेडिंग फ्रेम कर सकते हो। अब हेडिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका अबाउट सेक्शन। आपका अबाउट सेक्शन ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आपके प्रोफाइल में इंटरेस्टेड है तो आपके बारे में जब यहाँ से पढ़े तो उसको आपकी पूरी एक स्टोरी कंप्लीट पता चले कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या करते हो, आप लिंक्डइन पे किस लिए हो, और अगर आपको उसको कनेक्ट करना है तो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है। देखिए जैसे मेरा अबाउट ऐसे रिवॉल्व करता है कि मैं अखिल त्रिपाठी हूँ और विथ माय को फाउंडर विवेक दीदी वी आर बिल्डिंग सायस्टा, इंडियाज़ फर्स्ट प्लेटफॉर्म फॉर करियर इन साइंस। आई बिलोंग फ्रॉम ए स्मॉल विलेज इन उत्तर प्रदेश, और हमारे ये क्रेडेंशियल अचीवमेंट्स हमने अभी तक क्या क्या किया है। और अगर कोई मुझसे रीच आउट करना चाहता है तो ये देखिए मेरी है ईमेल ID, आप मुझे यहाँ से रीच आउट कर सकते हैं। और इसके कारण ही मुझे डेली बहुत सारे ईमेल्स आते हैं लोगों के जो सायस्टा के साथ मिलके कोलैबोरेट करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ खोज रहे होते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी लोग रीच आउट कर सकते हैं। अब अगला आपका आता है एक्सपीरियंस सेक्शन। एक्सपीरियंस सेक्शन आपका एक ऑनलाइन रिज्यूमे है, समझिए कि आप जो अचीवमेंट, जो चीज़ें आप करते हो, आप उसको यहाँ लिंक्डइन की एज अ रिपोजिटरी डाल सकते हो। और इससे जब लोग आपकी प्रोफाइल देखते हैं, आपके क्रेडेंशियल्स इस्टेब्लिश होते हैं और आपकी प्रोफाइल एक इम्प्रेसिव प्रोफाइल बनती है। तो जैसे मैं जब नाइजर में था तो मैं प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर था, मैंने प्लेसमेंट सेल नाइजर का बनाया था फर्स्ट टाइम और मैं उसको लीड कर रहा था। तो मैंने अपनी वो वाले एक्सपीरियंस को यहाँ
अच्छे से मेंशन किया है। हेड स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर एट नाइजर स्टूडेंट प्लेसमेंट सेल, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की है। मैं जो इंटर्नशिप्स किया था मैंने वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की है। इसी तरीके से आप अपने सारे एक्सपीरियंसेस को इस प्रोफाइल में यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसी तरीके से आप अपने कॉलेज जर्नी में जो भी नोटिशेबल एक्सपीरियंसेस गेन करते हो आप उसको यहाँ एक्सपीरियंस सेक्शन में लिख सकते हो। अब एक्सपीरियंस सेक्शन के बाद होगा आपका एजुकेशन। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही, आप कॉलेज में क्या क्या डिग्री ले रहे हो। अगर कोई आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहता है तो आपका ये एजुकेशन वाले सेक्शन से वो जान सकता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना एजुकेशन सेक्शन भी अच्छे से अपडेट करें। और एजुकेशन सेक्शन में अपडेट करने का ये मतलब नहीं होता है कि केवल आप बस ये लिख दो कि आपका ये कॉलेज है। आप थोड़ा डिटेल में बताओ कि आप क्या एक्टिविटीज़, क्या चीज़ों में इन्वॉल्व हो, आपकी पूरी एजुकेशनल बैकग्राउंड वहाँ से पता चलनी चाहिए। तो इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा है 2018 to 23 में मैंने नाइजर से स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में अपना BSMS किया और मैंने ड्यूरिंग द कॉलेज क्या क्या मेजर चीज़ें की मैंने सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसी तरीके से आप अभी सेकेंड ईयर तक क्या क्या पढ़े हो आप एक उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस एजुकेशन सेक्शन में दे सकते हो। तो ये हो गई आपकी की चीज़ें आप क्या अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में अपडेट कर सकते हो। और आप जैसे जो आपको क्रेडेंशियल्स मिलते हैं, सर्टिफिकेशंस मिलते हैं, आप उनको अपने लिंक्डइन में डालिए। इससे जब कोई भी आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देखता है तो एक क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश होती है। इसी तरीके से आप जो सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंसेस गेन करते हो आप उनको एज अ लिंक्डइन रिपोजिटरी में डालिए। ये एक इंप्रेसिव साउंड करता है, आपके लिए क्रेडेंशियल्स इस्टेब्लिश करता है। और आप जिसके लिए काम करते हो आप उसके लिए रिकमेंडेशंस भी यहाँ पे लिंक्डइन से मांग सकते हो। और अपने फेलो कंपनीज़ में अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो फेलो जो कलीग्स होते हैं आप उनसे रिकमेंडेशन सीख करो। आप जिन रिसर्च ग्रुप में लैब्स में काम करते हो आप उनसे रिकमेंडेशंस ले सकते हो और ये आपके रिकमेंडेशंस आपकी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने में और हेल्प करती है। तो ये एक ओवरऑल बैकग्राउंड हो गया कि आप एक अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल कैसे बना सकते हो। अब सिर्फ अपनी प्रोफाइल अच्छे से अपडेट कर लेना ही सब कुछ नहीं है। आपको अगर लिंक्डइन पे अपनी सिग्निफिकेंस शो करनी है तो आपको लिंक्डइन पे एक्टिव रहना होगा। तो आप लिंक्डइन पे कैसे एक्टिव रह सकते हो? आप लिंक्डइन पे एक्टिव रह सकते हो अच्छे पोस्ट क्रिएट करके। आप अपना एक निश फाइंड आउट कर सकते हो और लिंक्डइन पे विथ टाइम कुछ पोस्ट कर सकते हो। आपको जो क्रेडेंशियल्स, आपने जो एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं आप उनको लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। आप देखोगे आपको ढेर सारे इंप्रेशंस मिलेंगे, लोगों के कनेक्शन बनेंगे और आपकी एक क्रेडिबिलिटी लिंक्डइन पे स्टैब्लिश होगी। और आप लिंक्डइन पे ट्रैक्शन पा सकते हो लोगों से कनेक्ट करके, उनके DM में बातें करके, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी बड़े आदमी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो आप ऐसे प्लेन कनेक्शन रिक्वेस्ट मत भेजो। तो जैसे मुझे ही अभी 300 से ज़्यादा लोगों ने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रखे हैं तो मैं उनके कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा जिन्होंने कुछ नोट लिखा है कि क्यों उनको मुझसे कनेक्ट करना है। अगर आप किसी बड़े आदमी को, प्रोफेसर को, साइंटिस्ट को ऐसे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे होते हो, आप अगर ये नोट वगैरह नहीं लिखते हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं आपके कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा। और दूसरा तरीका है, आपको किसी से कनेक्ट करना है तो आप सबसे पहले वैल्यू एडिशन पे फोकस करो कि उन्होंने जो पोस्ट किया है आप उन पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। आपको एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ। आप किसी प्रोफेसर की लैब ज्वाइन करना चाहते हो और आपको उसका काम बहुत पसंद है, आप उससे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो, आपको वो मेल में रिप्लाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर वो लिंक्डइन पे एक्टिव है, वो पोस्ट वगैरह करता है, आप कंसिस्टेंटली उसके पोस्ट में कमेंट्स करते हो तो पक्का वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपकी हेडलाइन देख के उसके दिमाग में जाएगा ये बंदा कंसिस्टेंट है और वो अच्छी बातें करता है। आप उस प्रोफेसर के काम को लेके एक अच्छा सा लिंक्डइन पोस्ट कर सकते हो उसको और वहाँ अप्रिशिएट कर सकते हो। देखो वो आपसे कितना खुश हो जाएगा। जो प्रोफेसर आपको रिप्लाई नहीं दे रहा था वो आपको सामने से रीच आउट करके बात करेगा कि चलो साथ में काम करते हैं। तो आप ऐसे वैल्यू एडिशन पे अगर फोकस करोगे तो आप लिंक्डइन पे बहुत अच्छा कर सकते हो। आपको पता नहीं है लिंक्डइन की कितनी पोटेंशियल है। हमारे साथ
जब हम कॉलेज में ही थे 2 साल पहले, हमको ऐसे लोगों ने रीच आउट किया था जिनकी कोई लिंक्डइन पे प्रेजेंस ही नहीं थी। वो लिंक्डइन के लिए पर्सनल ब्रांडिंग करते थे। एक लड़का था फर्स्ट ईयर के कॉलेज का, IIT मद्रास से ऑनलाइन प्रोग्राम से BS इन डेटा साइंस कर रहा था। वो बंदे ने 500 फॉलोअर कनेक्शन रहे होंगे उस समय उसके पास। आज उसके पास 20,000 से ज़्यादा फॉलोअर कनेक्शन है, बड़े बड़े लोगों से कनेक्टेड है। तो ऐसे लोग कंसिस्टेंट पोस्टिंग करके लिंक्डइन पे ग्रो करते हैं और एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं जो उनको हर एक मामले में हेल्प कर रहा होता है। तो मैंने भी कई गलतियां की हैं। जब मैं कॉलेज में था तो लिंक्डइन पे इतना एक्टिव नहीं था, इसीलिए मेरी प्रोफाइल भी उतनी ग्रो नहीं कर पाई। लेकिन अभी मैंने लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएशन एक्टिवली स्टार्ट किया। आपको मैं रिजल्ट दिखाऊंगा, आप विश्वास नहीं करोगे इसके कितने फ़ायदे हैं। मुझे लास्ट 90 डेज़ में ही आप देख सकते हो, जब से मैंने लिंक्डइन पे पोस्टिंग स्टार्ट किया है, 11,65,000 इंप्रेशन मिले हैं। मेरी प्रोफाइल 4,855% से ग्रो की है। मुझे फॉलोअर काउंट में मेरे फॉलोअर्स केवल 1 महीने में ही डबल हो चुके हैं। ये अभी मैंने बस स्टार्ट की और मुझे ऐसे लोग रीच आउट कर रहे हैं। ये देखिए, ये प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर मतलब आप समझ सकते हो, सबसे सीनियर होते हैं प्रोफेसर। हम स्टार्ट करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर से और प्रोफेसर तक सबसे बड़ा पोस्ट होता है। ये IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं। ये रीच आउट करते हैं, हाय अखिल, डू लेट मी नो इफ़ आई कैन बी ऑफ सम हेल्प। ये कमेंट्स में एक्टिवली इंगेज करते हैं। ऐसे कितने सारे ISC बैंगलोर के प्रोफेसर, IITs के प्रोफेसर अभी मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट करते हैं, मेरे पोस्ट को रीपोस्ट करते हैं, कमेंट करते हैं। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है लिंक्डइन पे मुझे पोस्ट करने से, लिंक्डइन पे एक्टिव होने के कारण। जैसे देखिए, ये एक ISC बैंगलोर के बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं। ये मेरे पोस्ट को लिंक्डइन पे रीपोस्ट किए। इनके पोस्ट को इतना लाइक, कमेंट, अप्रिसिएशन मिला है जो मेरे पोस्ट को इन्होंने रीपोस्ट किया है। और इनसे मेरी अच्छी अभी DM में बातें होती हैं, ये कमेंट पे इंगेज करते हैं। मैं इनको पहले जानता भी नहीं था। ये सब कुछ बस पॉसिबल हो पाया है इस लिंक्डइन के कारण। तो आप समझ सकते हो कि क्या पोटेंशियल है लिंक्डइन में और आप कितना बड़ा मिस आउट कर रहे हो लिंक्डइन को नहीं यूज़ करके। तो अगर मैं कंक्लूड करूं अपने ये डिस्कशन को, तो सभी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे कि आप एक अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ। आप अगर कर सकते हो तो आप पोस्ट करो, और अगर नहीं भी कर सकते हो तो आप कम से कम कमेंट्स और नोट में अच्छे से कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज के लोगों के साथ इंगेज करो। लिंक्डइन पे आप इंगेज करके इंटर्नशिप पा सकते हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पा सकते हो। यहाँ पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस हैं और आपको जेन्युइन लोग मिलेंगे जो आपको हेल्प करना चाहते हैं, आपको अपने कैरियर ग्रोथ में एक सिग्निफिकेंट जंप देने के लिए लिंक्डइन आपके लिए एक बूम है। अगर आपको और कोई फर्दर हेल्प चाहिए, लिंक्डइन रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है, तो आप इस कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो और आप मुझसे पर्सनली कमेंट कर सकते हो मेरे लिंक्डइन पे। ये डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो। आप प्लीज़ ये नोट में ज़रूर मेंशन करना कि आप क्यों कनेक्ट करना चाहते हो और आप लिंक्डइन पे एक अच्छी एक्टिव प्रेजेंस बना सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट।